जुलाई 1518 का वक्त था और फ्रांस के शहर में एक अजीब सा वाक़ा शुरू हो गया। लोग बिना किसी वजह के नाचने लगे और वो तब तक नाचते रहे जब तक वो मर नहीं गए। दोस्तों जरा सोच के देखिए, आपके आसपास रहने वाले लोग अचानक नाचना शुरू कर दे और तब तक नाचें जब तक वो थक के मर नहीं जाते। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक वो लोग नाचते नाचते थक के मर नहीं जाते। हेलो ऑडियंस, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हैरत। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह हादसा पेश आ चुका है। ये सब सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन असल में ये सब हो चुका है। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में इस हादसे की असल कहानी, इसके पीछे क्या राज था। जुलाई 1518 का टाइम था और फ्रांस के शहर स्ट्रेसबर्ग में अचानक एक अजीब सा सीन शुरू हो गया। बिना किसी वजह के शहर के लोग सड़कों पर मजबूरी से नाचना शुरू हो गए। हाँ दोस्तों, नाचना। लेकिन यहाँ कोई शादी का फंक्शन नहीं था, ना ही कोई डीजे बज रहा था। बहुत से लोग चाहकर भी नहीं रुक पा रहे थे, चाहे दूसरे लोग उन्हें पकड़ कर रोकें या वो खुद नाच नाच कर पूरी तरह थक गए हों। लोग दिन रात लगातार नाचते रहे और दोस्तों आपको मैं बता दूं, कुछ लोग इतना नाचे कि वो आखिर में गिर गए और वहीं उनकी मौत हो गई। हिस्ट्री में इस हादसे को डांसिंग प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, यानी नाचने की बीमारी। ये अजीब डांसिंग प्लेग अगस्त की गर्मी तक चला और कहा जाता है कि इसमें लगभग 400 लोगों की जान चली गई। क्या आप सोच सकते हैं, नाचने की वजह से एक इंसान की मौत हो जाना। इस अजीब कहानी की शुरुआत एक औरत से हुई जिसका नाम फ्रूट ट्रेफा था। दोस्तों ये औरत लगभग पूरा एक हफ्ता अकेली सड़कों पर नाचती रही। लोग देखते रहे पर वो रुक ही नहीं रही थी। धीरे धीरे और लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। जैसे ही ये बीमारी फैलना शुरू हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होना शुरू हुए। दूसरे हफ्ते तक लगभग 30 लोग इस अजीब हालत का शिकार हो चुके थे। हिस्ट्री के रिकॉर्ड बताते हैं कि ये लोग अपनी चोटों और दर्द के बावजूद भी नाचते रहे। इनमें से कुछ लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके मुंह से झाग निकलती थी। इनमें से कई लोग बहुत ज्यादा अजाब और दर्द में थे। दोस्तों ये नाच बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी खुशी के और बिना कंट्रोल के हो रहा था। जब कोई डांसर थकान से मर जाता तो बाकी लोग उसकी लाश के आसपास नाचते रहते। वो इतने मजबूर थे कि वो वहाँ से हट भी नहीं पाते। ये लोग नाचते हुए दूसरे लोगों से मदद मांगते और चिल्लाते रहते कि कोई उनकी मदद करे। पर दोस्तों यहाँ सवाल ये था कि उनकी मदद कैसे की जाए। शहर की सिटी काउंसिल बिल्कुल परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उन्होंने कई तरह के इलाज आजमाए। कभी नाचने वाले लोगों को कपड़ों में लपेट कर बांध दिया गया, कभी उन्हें बड़े हॉल्स में भेज दिया गया जहां म्यूजिक बजाया जाता। लोगों को लगा कि शायद थोड़ा और नाच लेने से ये भूत निकल जाएगा, पर दोस्तों उल्टा हो गया। प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। आज के टाइम में एक्सपर्ट्स इस घटना के लिए कई रीजंस बताते हैं, जैसे लोगों पर एक साथ पागलपन छा जाना या खाने के साथ कोई नशीली या जहरीली चीज का मिक्स हो जाना। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, असली वजह इससे भी ज्यादा सिंपल थी, मगर और ज्यादा डरावनी भी। स्ट्रेसबर्ग का डांसिंग प्लेग ये कोई पहला केस नहीं था। राइन नदी के किनारे छोटे शहरों और गांवों में ऐसे नाच के दौरे पहले आ चुके थे। फर्क बस इतना था, वहाँ कम लोग मुतासिर होते थे और ज्यादा लोग नहीं मरते थे। इन सभी जगहों में एक चीज कॉमन थी, सेंट वाइटस पर विश्वास। लोग मानते थे कि सेंट वाइटस पापी लोगों को एक ऐसा श्राप दे सकता है जिसमें आदमी नाचते नाचते मर जाता है। और दोस्तों जब कोई इंसान ये भरोसा दिल में बिठा ले और उसे ऐसा यकीन हो जाए और अपनी आंखों के सामने दूसरे लोगों को मजबूरी में नाचता हुआ देखे, तो दिमाग पर दबाव और भी बढ़ जाता है। शायद इसी डर और स्ट्रेस ने लोगों को इस पागलपन की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों प्रॉब्लम दिमाग में थी, पर उसका असर बिल्कुल असली था और उतना ही ज्यादा जानलेवा भी। जब लोगों ने माना कि ये सब सेंट वाइटस की वजह से हो रहा है, तो लोगों ने सोचा कि इलाज भी सेंट वाइटस ही करेगा। लगभग 2 महीने बाद ऑफिशियल्स को एक आइडिया आया। नाचने वालों को पहाड़ पर सेंट वाइटस के मंदिर ले जाया गया, जहां वो अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ कर सकें। और दोस्तों जैसे ही नाचने वाले लोगों को लगा कि उनकी रूह को सुकून मिल गया है, कई लोग अपने हाथ पैरों पर फिर से कंट्रोल पाने लगे और आखिरकार नाचना बंद हो गया। इस तरह की ये डांसिंग प्लेग धीरे धीरे सितंबर 1518 के शुरुआती दिनों में खत्म हो गई। ये यूरोप का सबसे खतरनाक और आखिरी डांसिंग प्लेग था। जैसे जैसे सेंट वाइटस पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया,
वैसे वैसे ये अजीब और जानलेवा घटना भी हिस्ट्री बन गई। आज ये घटना हिस्ट्री की किताबों में सबसे बड़े पागलपन, अजीब और डरावने केसेस में गिनी जाती है। आपकी इस घटना को लेकर क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।